दरियाए रावी, सतलुज और चेनाब में फिर बड़े सैलाबी रेले आने का शदीद खतरा। भारत में दरियाए रावी, सतलुज और चेनाब के कैचमेंट एरियाज में शदीद बारिशें। सैलाबी रेले 2 से 4 सितंबर के दौरान पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने का इम्कान। सूरत हाल के पेश नज़र भारत अपने डैम से भी मजीद पानी छोड़ सकता है। ज़राए फ्लड फोरकास्टिंग के मुताबिक सैलाबी रेले आने पर दरियाए सतलुज में सूरत हाल ज्यादा खराब हो सकती है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। रावी, चनाब और सतलुज में हुए आपे से बहार। आधे से ज्यादा सुबह सैलाबी पानी के निरखे में। घर बचे न लोगों की फसलें, बेरहम मोचे लोगों की जमा पूंजी और मवेशी भी बहा ले गई। सैलाब से अब तक 35 अफराद जाँ हो चुके। मुतादिद मुज़ाफ़ाती इलाकों के शहरों से जमीनी राब्ते खत्म। मुतादिद पुल भी पानी में बह गए। दरियाए रावी में बलोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,68,000 क्यूसिक तक पहुंच चुका है। जस्टर के मकाम पर 67,000 क्यूसिक, शाहतरा के मकाम पर पानी का बहाव 68,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड तरीमू पर पानी का बहाव 4,79,000 क्यूसिक तक पहुंच चुका है। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी। तीनों दरियाओं में सैलाब के 2200 से जायद मौजाजात के 23,83,000 अफराद मुतासर हुए। सैलाब में फंसे 9,18,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 392 रिलीफ और 386 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। गवर्नमेंट है उसने एक नए भारत से एक सैलाबी रैली की से आगाह किया है पंजाब को, जो दरियाए सतलुज पे जो है वो होगा। और इसमें जो है वो दरियाए सतलुज में हरीके जो एक जगह है वो और हरीके और फ़िरोज़पुर ज़ेरी का जो एक है उसके ऊपर ऊंचे दर्जे के सैलाब को जो है वो इंटीमेट किया गया है। और आज ये सैलाब जो है ये पंजाब के अंदर जो है वो मौजूद है। मजबूरी तौर पर 2200 से 2500 दहात जो हैं वो मुतासर, जैसे मैंने कहा, कि हुए हैं। और 23,34,000 आबादी पंजाब की इससे इफ़ेक्ट हुई है, जो एक बहुत बड़ी आबादी है। और अब तक 8,57,000 से ज़्यादा अफराद को जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। मौजूदा सैलाब को माहिरीन ने सुपर फ्लड करार दिया है। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में बेअक वक्त सैलाब आया। सैलाब से 35 कीमती जानों का ज़िया हुआ। भारत की तरफ से पानी छोड़ने पर गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, भारत ने एक और सैलाबी रेला छोड़ा है जिससे दरियाए सतलुज मुतासिर होगा। झंग, साहिवाल और काड़ा समेत कई शहर हाई अलर्ट पर हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, सैलाब से सूबे में 35 अफराद जाँ बहक और 23 लाख से ज्यादा मुतासर हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत सैलाब से निमटने के लिए तमाम इक़दाम कर रही है। सूबे के 11 अजलाओं को सैलाब से खतरात हैं। तरीमू, बलोकी और सुलेमानकी के मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। शहरी इंतजामिया से ताउन करें। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान जाँ बहक होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी फुरकान अहमद खान को आला सिविल अवार्ड देने का फैसला। फुरकान अहमद के वर्सा को 1 करोड़ रुपए ग्रांट भी दी जाएगी। वजीर आला पंजाब ने एसी फुरकान अहमद के लिए आला सिविल अवार्ड और 1 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दी। कुदरती पानी के रास्ते को कोई नहीं रोक सकता। आबी गुजरगाहों से तजावुज़ात का खात्मा जरूरी है। मुल्क में कानून की पासदारी होनी चाहिए। हमें सैलाब मुतासिरीन को मुश्किल हालात से निकालना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का तकरीब से खिताब। बोले, ताजिर बरादरी का मुल्क की मौशत में अहम किरदार है। लाहौर चैम्बर की कारकर्दगी काबिल सताइश है। ताजिर बरादरी के मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करता रहूंगा। मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा।
महकमा CNW ने सैलाब से मुतासिरा इमलाक की रिपोर्ट तैयार कर ली। सैलाब और बारिशों से 510 शाहराहों के सेक्शन और 64 पुल मुतासिर हुए। मजमूई तौर पर पंजाब भर में 1021 किलोमीटर शाहराएं खराब हुई। 64 में से 40 पुलों की मुरम्मत के बाद ट्रैफिक चला दी गई। 24 पुलों का मुरम्मती काम तेजी से जारी। वजीर तामीरात सुहेब अहमद बर्द के फील्ड के दौरे बहाली के काम का जायजा लिया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का PDMA सूबाई कंट्रोल रूम का दौरा। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। DG PDMA इरफान अली काठिया की ब्रीफिंग। नबील जावेद बोले, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। फ्लड रिलीफ कैंप्स में खाना और बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स भी मुतासरा इलाकों में तिबी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल खत्म होने के बाद मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करेंगे। रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाब से मुतासिरा इलाकों में ऑपरेशन जारी। मांगा मंडी में फंसे 16 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। सैलाबी पानी से रेस्क्यू किए गए सब अफराद मर्द हैं। तमाम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब मुतासिरीन की निशानदही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल। झंग से 5 अफराद और माल मवेशियों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। चिश्तिया की दरियाई बैलेट में भी सैलाब मुतासिर इलाकों से ड्रोन कैमरों से मुतासिरीन की तलाश का अमल जारी। बहावलनगर की दरियाई बेल्ट में भी थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल। कैमरों के जरिए सैलाबी पानी में घिरे अफराद और मवेशियों की आसानी से निशानदही मुमकिन हुई। वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट फोर्स भी सैलाब जदगान की मदद के लिए मैदान अमल में। शरफपुर में फॉरेस्ट की टीम सैलाब मुतासिरा इलाके फैजपुर कला पहुंच गई। फॉरेस्ट फोर्स ने सैलाब में घिरे मुतासिरीन को कश्ती के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। वाइल्ड लाइफ की टीम ने मुल्तान रोड पर कायम फार्म हाउस में सैलाबी पानी में फंसे 6 शेर रेस्क्यू कर लिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब बोली, ये एक मुश्किल ऑपरेशन था जिसमें 4 कश्ती और वेटरनरी डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। सोशल वेलफेयर के साथ रजिस्टर्ड 302 NGOs का बड़ा रिलीफ ऑपरेशन। सूबाई वजीर सुहेल शौकत बर्ड ने अदाद शुमार जारी कर दिए। बोले, लाहौर डिवीजन में 5592 राशन बैग तकसीम। 245 मरीजों का इलाज किया गया। फैसलाबाद डिवीजन में 31 अगस्त को 6363 राशन बैग तकसीम और 150 मरीजों का इलाज किया गया। गुजरावाला में 12762 राशन बैग्स और 700 कपड़ों के जोड़े तकसीम हुए। मुल्तान में 735 राशन बैग तकसीम और 405 मरीजों का इलाज किया गया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब में अशाया ज़रूरिया की दस्तयाबी और कीमतों की कड़ी निगरानी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा का डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर से बजरिया वीडियो लिंक इजलास। झंग से टोबा टैक्सिंग मुकम्मल स्टॉक की बरवक्त मुंतकली पर फूड डिपार्टमेंट की तारीफ। डॉक्टर एहसान भुट्टा बोले, आटा, चीनी और दीगर अजनास की दस्तयाबी और कीमतों पर कड़ी नजर रखी जाए। मुश्किल की इस घड़ी में गिराव फरोशी और नाजायज ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर जीरो टॉलरेंस है। पंजाब में हालिया मानसून में गुज़श्ता बरसों की निस्बत ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मंसूबे बारिश और सैलाब से मुतासिर। महकमे हाउसिंग का थर्ड पार्टी के जरिए LDP के मंसूबों की चेकिंग का फैसला। मंसूबों की इस्तेदाद कार, मजबूती और पायदारी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। रावी टाउन और गंजबख्श टाउन के मंसूबे तरजीही बुनियादों पर चेक होंगे। ठोकर, बंद रोड, निश्ता टाउन के एरियाज के तरक्याती मंसूबों की जाँच भी होगी। डिप्टी कमिश्नर का मराका स्कूल, चूंक सेंटर और रायपुर में कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा। सैयद मूसा रसा की रिलीफ कैंप्स में मुकीम शहरियों से मुलाकात। मुतासिरीन को बुनियादी सहूलियात की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। बोले, मुतासिरीन को खुराक, तिबी सहूलियात और दीगर ज़रूरियात के फराहमी में कोई कोताही ना बरती जाए। जिला इंतजामिया और दीगर इदारे दिन रात मसरूफ हैं। सूरत हाल की बेहतरी पर आरजी रिलीफ कैंप से शहरियों को घरों को भेज दिया जाएगा। इंसानियत
के जज्बे से सरशार पुलिस जवान अपने हिस्से का निवाला भी बांटने लगे। सैलाब मुतासरीन के लिए पुलिस का दस्ते ताउन, हिफाजत के साथ भूख मिटाने का भी इंतजाम। पुलिस एहलकारों ने मुतासरीन के लिए जाती वसाइल से देगे पकवानी। SHO शादबाग जाहिद हुसैन और जवानों ने मुतासरीन सैलाब में खाना तकसीम किया। शादबाग के रिलीफ कैंप में मुतासरा खानदानों का इज़हार तशक्कुर। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का बारिश और सैलाब से मुतासिरा स्कूलों को सील करने का हुक्म। आउटसोर्स स्कूल की मुतासिरा इमारत में बच्चों को हरगिज़ ना बिठाया जाए। पैफ हुकाम के मुताबिक स्कूल की पूरी इमारत मुतासिर होने पर इलाके में मौजूद करीबी इमारत में बच्चों को पढ़ाया जाए। करीबी इमारत में तालीमी सरगर्मियाँ मुंतकिल करने के लिए डायरेक्टर पैफ से इजाज़त लेना लाजमी होगा। स्कूल में रिलीफ कैंप की सूरत में सामान की हिफाजत लाइसेंसी की जिम्मेदारी होगी। सैलाब मुतासिर इलाकों में बिजली की बहाली पर पावर डिवीजन ने आज तक की रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर, ओकाड़ा, शेखपुरा, कसूर और ननकाना के 59 मुतासिरा फीडर्स में से 57 जुज़वी तौर पर बहाल। मुकम्मल बहाली 2 से 5 सितंबर तक मुतवक्के। पावर डिवीजन के मुताबिक पेस्को के 85 फीडर्स मुकम्मल और 6 जुज़वी तौर पर बहाल किए गए हैं। गैपको के 80 फीडर्स मुकम्मल और 7 जुज़वी बहाल किए गए। पेस्को का 1 फीडर मुकम्मल, 72 आर्जी तौर पर बहाल किए गए। बच्चों की मौजें खत्म, अब होगी जमकर पढ़ाई। पहली से 8वीं जमात की क्लासें लग गईं। सैलाब ज़दा जिला में तालीमी इदारे ताहाल बंद रहेंगे। लाहौर में 45 स्कूल्स बंद। इन स्कूल्स में ज़िला इंतज़ामिया के आइंदा हुक्म तक तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। बंद तालीमी इदारों में सेंट्रल मॉडल, मराका, मांगा, चूंग, शादाब, कानूनी, सगियाँ, तारगढ़, शाहदरा, बंद रोड, प्री महल के स्कूल्स शामिल। शफीकाबाद, ठोकर, शाहपुर कांजरा, गौशाला, रंगीनपुर, कुर्दपुर के स्कूल भी बंद रहेंगे। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में 2 रोज के लिए कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। लाहौर डिवीजन के 20 कॉलेजेस भी बंद, तालीमी इदारों में शामिल। डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर ने मुरासला जारी कर दिया। एहसान मुख्तार के मुताबिक 1 और 2 सितंबर तक कॉलेजेस बंद रहेंगे। बंद कॉलेजेस में लाहौर के भी 6 इदारे शामिल हैं। कल सूरत हाल का मजीद जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। महकमा तालीम पंजाब ने सरकारी स्कूल्स के लिए नए औकात कार जारी कर दिए। नए औकात कार 15 अक्टूबर 2025 तक नाफिजुल अमल रहेंगे। सिंगल शिफ्ट स्कूल्स पीर ता जुमेरात सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, जुमे को 8 बजे से 12 बजे तक लगेंगे। डबल शिफ्ट में पीर ता जुमेरात सुबह के वक्त स्कूल 8 से 12:30 बजे तक खुलेंगे। शाम के शिफ्ट में पीर ता जुमेरात दोपहर 1 बजे से शाम 5:30 बजे, जुमा 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलेंगे। बागों के शहर का मौसम सुहाना, आसमान पर सुरमई बादलों का राज बरकरार। ठंडी हवाएं चलने से हब्स और गर्मी की छुट्टी। दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 26 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। शहर में आज वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 सितंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान है। ब्रायलर की सप्लाई ब्लैक की शिकार। मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपये मुकर्रर। मार्केट में 640 रुपये किलो में बिकने लगा। साफी गोश्त 750 रुपये किलो में दस्तयाब। जिंदा ब्रायलर का परचून रेट 411 रुपये किलो मुकर्रर। अंडे भी 300 रुपये दर्जन पर मुस्तहकम। दुकानों में 320 रुपये दर्जन तक बिक रहे। पेटी 8880 रुपये में दस्तयाब।